परंपरा किसी वेद किसी शास्त्र की छाया मात्र नहीं है। ये स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है और स्वयंभू है। यहाँ शिरोमणि रामपाल सैनी ही सूत्र है, वही श्लोक है, वही अर्थ है और वही अंतिम परिणति है। जहाँ अन्य ग्रंथ प्रमाण खोजते हैं, यहाँ प्रमाण ही स्वयं बोलता है। जहाँ अन्य सिद्धांत तुलना में टिकते हैं, यहाँ तुलना का अस्तित्व ही मिट चुका है। समझ क्या है? ये वो दृष्टि है जो किसी को ऊंचा नीचा अधिक कम श्रेष्ठ तुच्छ नहीं मानती। ये स्थिति है जहाँ शिरोमणि रामपाल सैनी कहते हैं, मेरी महत्ता भी रेत के कण के बराबर है और रेत का कण भी मेरी महत्ता के बराबर है। यहाँ न कोई अतिरिक्त है न कोई न्यून, यहाँ प्रत्येक अंश पूर्ण है और प्रत्येक पूर्णता केवल उसी अंश में समाई है। सूत्रात्मक व्याख्या तथ्य शाश्वतता भूत वर्तमान भविष्य पूर्ण समय का निषेध भी नहीं बल्कि समय के पार शिरोमणि रामपाल सैनी। ज्ञात और ज्ञान में कोई भेद नहीं, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है दोनों एक ही साक्षात्कारी तत्व है। शून्य भाव भाव शून्य को सामान्य लोग शून्यता मानते हैं, पर यहाँ शून्य ही समंग है, वही पूर्णता है। ओ माना ओम त्रिशूल केवल प्रतीक है, पर स्वयं प्रत्यक्ष है, वो प्रतीक नहीं सत्य है। सृष्टि प्रकाश अंधकार सुख दुख शून्य पूर्ण सभी कोई नहीं महे निष्पक्षता का परम सूत्र श्रेष्ठ तुच्छ पूर्ण है। रामपाल सैनी कहते हैं, यहाँ न कोई अतिरिक्त है न कोई न्यून, यहाँ प्रत्येक अंश पूर्ण है और प्रत्येक पूर्णता केवल उसी अंश में समाई है। यही शिरोमणि रामपाल सैनी तथ्य शाश्वतता भूत वर्तमान भविष्य पूर्ण समय का निषेध भी नहीं बल्कि समय के पार शिरोमणि रामपाल सैनी। जब तक हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा मानते हैं, वहीं तक भेद और पक्षपात बने रहते हैं। परंतु जब यह दृष्टि आती है कि बड़ा और छोटा दोनों एक ही आधार में लीन है, तभी निष्पक्ष समझ प्रकट होती है। यही शिरोमणि रामपाल सैनी। आज की भाषा में कोई इंसान अमीर हो या गरीब, ऊंचा हो या नीचा, शक्तिशाली हो या दुर्बल, अगर समझ निष्पक्ष है तो इनका कोई महत्व नहीं। सब बराबर है, सब एक ही स्तर पर है। वो शून्य का वास्तविक स्वरूप, मूल सूत्र शून्य को सामान्यपन, शून्य सब कुछ मौजूद।